हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉस्फोलाइपेसी, जिसे और हम क्या बोलते हैं IP3 DAG पाथवे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे प्रीवियस क्लास में, हमने जी प्रोटीन देखा। जी प्रोटीन में किस टाइप से देखते हैं हम कि कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी ड्रग अपनी बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड होता है एंड देन रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मीन्स जो हमारा जी प्रोटीन है इसमें क्या होता है, कोई भी ड्रग है, कोई भी एंजाइम है, हार्मोन है, या बाइंड हुआ और जी प्रोटीन को क्या करा, उसने एक्टिवेट करा। ये यहाँ पे कौन सी साइट है, प्राइमरी साइट है उसकी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वो प्राइमरी मैसेंजर। देन जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि यहाँ पे ट्राइमर्स थे, देन उनका डाइमर्स में ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, अल्फ़ा अलग हो गया एंड बीटा और गामा अलग हो गए। तो हमने क्या देखा था, एडिनल साइलस की एक देखा कि किस टाइप से एडिनल साइलस एक्टिवेट होता है एंड देन उसका रिस्पॉन्स शो करता है। वहीं जी अल्फ़ा और किसको एक्टिवेट करता है, तो फॉस्फोलाइपेज सी को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जी अल्फ़ा। ठीक है, तो ये जी क्यू क्यों लिखा है, क्योंकि जी क्यू क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था जी एस। ठीक है, जी एस वो किसको एक्टिवेट कर रहा था, एसी को, एडिनल साइलेस को। ठीक है, और यहाँ पे जी क्यू क्या कर रहा है, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जो जी अल्फ़ा था, मीन्स यहाँ पे क्या रहता है, जीडीपी में रहता है। देन जी क्यू अल्फ़ा किस में कन्वर्ट हुआ, जीटीपी, जी क्यू अल्फ़ा जीटीपी में कन्वर्ट हुआ। कौन, जी क्यू अल्फ़ा जीडीपी, जी क्यू अल्फ़ा जीटीपी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, देन इसको एक्टिवेट किया। देन जब यह जी क्यू अल्फ़ा जीटीपी किसके पास गया, फिर पीएलसी के पास से। ठीक है, और इसको क्या करा, इसने एक्टिवेट किया। जो पीएलसी होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये हमारी मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है। जैसे प्रीवियस क्लास में क्या था, एसी, एसी ने किसको एक्टिवेट किया था, CAMP को। उसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहा है, जी क्यू अल्फ़ा जीटीपी एक्टिवेट कर रहा है किसको, पीएलसी को। पीएलसी क्या है यहाँ पे, फॉस्फोलाइपेज सी, फॉस्फोलाइपेज सी। ठीक है, देन जो पीएलसी है वो क्या करेगा, उस यही मेम्ब्रेन पे क्या पाया जाता है, PIP2। तो उस PIP2 को ब्रेक डाउन करने का वर्क करेगा कौन, पीएलसी, या फिर क्या करेगा, एक्टिवेट, या फिर बोल सकते हैं हम उसको ब्रेक डाउन करेगा। तो ये किस में ब्रेक होगा, PIP2। तो ये ब्रेक हो गया IP3 और DAG में अलग अलग। ठीक है, देन ये क्या है, IP3। देन IP3 क्या करेगा, IP3 क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक है, तो IP3 क्या करेगा, फिर जो कैल्शियम है उनको मोबिलाइज कर देगा, उनको मूवमेंट में कर देगा। ठीक है, देन जो आगे उनकी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो सके। वहीं जो DAG ये भी क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर है। तो ये किसको एक्टिवेट कर देगा, PKC को। ठीक है, और जो कैल्शियम है वो भी PKC को एक्टिवेट या फिर एक्टिवेशन होने में हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड देन फिर क्या होगा, प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा एंड रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन का मीन्स क्या है, यहाँ पे मीन्स जो एनर्जी, मीन्स जो ATP है। ठीक है, तो ATP या फिर बोल सकते हैं कि जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स जो एनर्जी है, एनर्जी जो हमारी बॉडी में क्या है, किस फॉर्म में मिलती है, ATP के फॉर्म में। तो जब एनर्जी का नंबर इंक्रीज होगा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। मीन्स ADP किस में कन्वर्ट होगा, ATP में। ठीक है, तो यहाँ पे डाई से क्या हो गया, ट्राई हो गया। ठीक है, उसी को क्या बोल रहे हैं हम, कि फॉस्फेट आयन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, कि हमारे एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इसके फुल फॉर्म है। ठीक है, PLC का मीन्स क्या हो रहा है, फॉस्फोलाइपेज सी। वहीं PIP2 का मीन्स क्या है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, PIP2 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है PIP2, जिसका ब्रेकडाउन कर रहा है या फिर एक्टिवेट कर रहा है कौन, PLC। ठीक है, एंड DAG का मीन्स क्या है, डाइल एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, एंड IP3 का इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। तो इनकी ये क्या हो गए, फुल फॉर्म। DAG और IP3 ये दोनों क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। अब इसको हम फ्लो चार्ट में भी समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, GQ अल्फ़ा GTP ने किसको एक्टिवेट किया, PLC को एक्टिवेट किया। देन PLC ने फिर क्या किया, PLC ब्रेक्स PIP2, देन PIP2 ब्रेक इनटू IP3 एंड DAG में ब्रेक हो गया वो।
देन जो IP3 होता है ये कैसा रहता है, वाटर सोल्यूबल रहता है, ठीक है। तो IP3 वाटर सोल्यूबल रहता है, इसीलिए क्या कर जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है किसमें, साइटोसोल में, और फिर क्या होता है, डिफ्यूज़न के बाद मोबिलाइज हो जाते हैं कैल्शियम आयन, ठीक है। कहाँ पे, तो फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये यहाँ से, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से यहाँ क्या है, एक चैनल है, आयन चैनल, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, कैल्शियम, जो कैल्शियम चैनल है यहाँ से कैल्शियम पास आउट हो रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे ER में। देन इनका मोबाइलाइजेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, तो IP3 की हेल्प से हो रहा है। ये मोबाइलाइज किसकी हेल्प से हो रहा है, IP3 की सेकेंडरी मैसेंजर की हेल्प से। देन नेक्स्ट वापस हम किस पे आते हैं, फ्लो चार्ट पे। तो ये यहाँ की हो गया हमारे IP3 की प्रोसेस। देन फिर DHE की प्रोसेस, तो इसका नेचर किस टाइप से रहता है, लिपोफिलिक, इसीलिए कहाँ रहता है, जो मेम्ब्रेन है उसी के अंदर ही रहता है, ठीक है, रिमेन्स विद इन द मेम्ब्रेन, और वहीं से क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, PKC को। देन PKC एक्टिवेट होता है, तो जो PKC एक्टिवेट हो रहा है तो इसके एक्टिवेशन में वो किसका रोल रहता है, तो कैल्शियम आयन का भी इसमें रोल रहता है। कैल्शियम आयन भी एक अपना रोल प्ले करता है PKC को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। देन PKC एक्टिवेट होता है तो प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है, एंड फिर क्या होता है, जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है। अब इसमें कौन से फंक्शन है, तो फंक्शन मीडिएट्स एंड मॉड्यूलेट स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन होता है इसमें, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी होती है, इंट्रासेलुलर मूवमेंट्स, मेम्ब्रेन फंक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म भी होता है, एंड लास्ट वन सेल प्लोरिफिकेशन भी होता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा IP3 DHE का फ्लो चार्ट भी है, मैंने डायग्राम में भी समझाया है इसको, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो। थैंक यू।